नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाराशर आवाज़ राशन के माध्यम से आज आपको अजमेर ज़िले की पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दूंगा। भाईचारा तथा अमन का संदेश देने वाला पुष्कर धार्मिक पहचान रखने के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। तीर्थ नगरी पुष्कर क्षेत्र में सभी धर्मों व जातियों के लोग निवास करते हैं। हिंदू बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी इस क्षेत्र से मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में रमजान खान ने कई बार जीत दर्ज कराई तथा चुनाव लड़कर मंत्री भी बने। उन्हें सभी जाति के वोट मिलते थे। पूर्व में यहां से कांग्रेस पार्टी की विधायक नसीम अख्तर इंसाफ भी मुसलमान थी। उन्होंने भी इस सीट से चुनाव जीतकर मंत्री पद हासिल किया। नसीम अख्तर मुस्लिम होने के बावजूद वह सभी जातियों के वोट लेकर विधायक चुनी गई। इस विधानसभा क्षेत्र से युवा व सरल स्वभाव वाले सुरेश सिंह रावत वर्ष 2013 से लगातार विधायक है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से किसी एक जाति का वर्चस्व लगातार नहीं रहा। यहाँ से समय समय पर ब्राह्मण, मुस्लिम, महाजन तथा रावत समाज के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा क्षेत्र के 20 साल के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2003 से 2013 यहाँ पर 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। वर्ष 2013 से लगातार 2023 तक यहाँ भाजपा का कब्जा है। वर्ष 2003 के बाद हुए परिसर में यहाँ से कई दिग्गज राजनेताओं की जमीन खिसकी, परंतु उस समय कांग्रेस पार्टी ने नए चेहरे के रूप में वर्ष 2008 के चुनाव में तत्कालीन जिला परिषद सदस्य नसीम अख्तर इंसाफ को मैदान में उतारा। नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया। उस समय रावत समाज की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होने के कारण यह सीट कांग्रेस के खाते में आ गई। लेकिन इसके बाद वर्ष 2013 व 2018 के चुनाव में नसीम अख्तर को हार का सामना करना पड़ा। यहां से लगातार सुरेश सिंह रावत चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण कुछ अलग नजर आ रहे हैं। अब की बार ऊंट किस करवट बैठेगा किसे भी नहीं पता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नित नई घोषणाओं के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर में तो विकास के लिए प्राधिकरण के गठन की भी घोषणा हो चुकी। अब देखना होगा कि चुनाव में मतदाता क्या निर्णय लेते हैं। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर नगरपालिका के साथ साथ अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायतें तथा सिलोरा पंचायत समिति की कुछ ग्राम पंचायतों के साथ साथ अजमेर का कुछ शहरी आंशिक क्षेत्र भी आता है। यहाँ पर जातीय समीकरण के अनुसार मुसलमान, रावत, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, अनुसूचित जाति के मतदाता सर्वाधिक हैं। यह जातियां चुनाव में अपना अहम रोल निभाते हुए निर्णायक भूमिका अदा करती है। यहां पर मुस्लिम, जाट और रावत संगठित वोट बैंक है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के सामने जातीय समीकरण बिठाना बड़ी चुनौती है। पुष्कर नगरी के ब्राह्मण तथा अन्य समुदाय के वोट भी महत्वपूर्ण है। इस बार चुनाव में ब्राह्मण मतदाता भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण मांग कर रहे हैं कि धार्मिक नगरी से किसी ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाए। इस बार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में माली एवं राजपूत व गुर्जर वर्ग भी चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इस वर्ष नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनाव में दावेदारी को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं शुरू हो गई। इस बार भाजपा पुष्कर सीट को बरकरार रखने के लिए अलग अलग समीकरणों पर मंथन कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में इस सीट को अपने पक्ष में करने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रही है। कांग्रेस अपनी हिंदुत्व छवि को पेश कर रही है। पुष्कर विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन हो या धार्मिक स्थलों का विकास, सरोवर के विकास के कार्य या मुख्यमंत्री द्वारा पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना, यह सभी कांग्रेस पार्टी द्वारा हिंदुत्व छवि को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखना होगा कि वर्ष 2023 में ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल सभी की नज़रें विधानसभा प्रत्याशी के चेहरे पर होगी। क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार माना जा रहा है कि इस बार सुरेश सिंह रावत पर पुनः मोहर लग सकती है। सुरेश सिंह रावत यहां से 2 बार विधायक व संसद सचिव रहे हैं। सुरेश सिंह रावत लगातार 10 वर्षों से इस क्षेत्र से विधायक हैं तथा वह इस क्षेत्र के बारे में भली भांति जानते भी हैं तथा क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर अन्य नाम पर चर्चा हुई तो रावत समाज के ही अन्य चेहरे के रूप में गौलिया निवासी मदन सिंह रावत का नाम भी काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। मदन सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
युवा होने के साथ साथ उनकी रावत समाज में भी अच्छी खासी पकड़ है। मदन सिंह रावत वर्तमान में भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष है। साथ ही पूर्व में भी विधानसभा क्षेत्र पुष्कर के दावेदार रह चुके हैं। दावेदारों की सूची में कडेल के पूर्व सरपंच तथा वर्तमान जिला परिषद के सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। मजेवला हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से अजमेर में जिला प्रमुख का चुनाव लड़ चुके हैं। इनकी पत्नी वर्तमान में कडेल की सरपंच है तथा पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है। महेंद्र सिंह मजेवला अजमेर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा वर्तमान में राजस्थान सरपंच संघ के संयोजक भी हैं। मजेवला क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से लगातार सक्रिय हैं तथा इनकी पकड़ प्रदेश स्तर पर भी देखी जा सकती है। एक अन्य युवा चेहरा भी इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। उत्तर भारत में हिंदू आस्था से जुड़ी प्रमुख धार्मिक नगरी निम्बार्कपेट से जुड़े सुदर्शन इंदौरिया का यह भी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। सुदर्शन इंदौरिया ब्राह्मण वर्ग से आते हैं तथा पंचायत समिति चिलौरा से पंचायत समिति सदस्य हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर से चिलौरा पंचायत समिति में प्रधान पद का चुनाव लड़ चुके हैं तथा इनकी सभी समुदायों में अच्छी पकड़ है। रावत समाज के युवा नेता अशोक सिंह रावत की दावेदारी भी इस बार मजबूती से दिखाई दे रही है। अशोक सिंह रावत पेशे से एडवोकेट हैं तथा पूर्व में पंचायत समिति पिसांगन के प्रधान रह चुके हैं। अशोक सिंह रावत पुष्कर के नज़दीकी गांव किशनपुरा के निवासी हैं तथा काफ़ी समय से पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। अन्य दावेदारों की बात करें तो भाजपा से डॉक्टर शैतान सिंह रावत, ज्ञान सिंह रावत, महंत शिवानंद गिरी, नरेंद्र सिंह रावत, जितेंद्र सिंह नौसल व नंदराम चौधरी के नाम भी चर्चाओं में है। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा इस सीट से एक महंत को भी चुनाव लड़ाने को लेकर रणनीति बना रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस में कम दावेदारों के नाम यहां पर चर्चाओं में है। क्षेत्र में प्रमुख नाम पूर्व विधायक व मंत्री रही नसीम अख्तर इंसाफ का है। यह दावेदारों के प्रथम पायदान पर है। नसीम अख्तर पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय है तथा चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय रही। ऐसे में नसीम अख्तर प्रबल दावेदार के रूप में दावेदारी जता रही है। क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के एक अन्य नाम को लेकर भी इन दिनों खासी चर्चा देखने को मिल रही है। वह नाम है आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का। राठौड़ ने खुलकर तो दावेदारी पेश नहीं की, परंतु उन्होंने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर अपना अहम रोल निभाया है तथा पुष्कर के विकास हेतु राठौड़ हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। दावेदारों में पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती का नाम भी इन दिनों खासी चर्चाओं में है। डॉक्टर श्री गोपाल बायती पूर्व में पुष्कर के विधायक रह चुके हैं। सरल, सहज व सुलभ नेता के रूप में आपको जाना जाता है। डॉक्टर श्री गोपाल बायती भी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के कडेल गांव के निवासी हैं। इसी प्रकार अजमेर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रूपनगढ़ के सरपंच इकबाल छिपा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। इकबाल छिपा कांग्रेस पार्टी में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं तथा रूपनगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आपकी अच्छी खासी पकड़ देखने को मिलती है। इकबाल छिपा अजमेर जिला सरपंच संघ में कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। विधायक को लेकर इस बार पुष्कर के ब्राह्मण भी एकजुट नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय मुहिम चला रहा है कि धार्मिक नगरी में दोनों ही पार्टियां ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाए। हालांकि क्षेत्र में अन्य दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हम आपको सभी दावेदारों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में बदल रहे समीकरणों की पल पल की जानकारी भी देंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।